कि ट्रंकिंग के बारे में, तो कैसे उसको ट्रंक पोर्ट करते हैं और कैसे पोर्ट बाकी जो विलन ब्रॉडकास्ट है उसमें कैसे फ्लो कर सकते हैं। तो हमने लास्ट लेक्चर में ये डायग्राम के हेल्प से देखा कि हम कैसे ये पोर्ट ट्रंक करके हम जो है अपना नेटवर्क वेव पास कर सकते हैं। तो लास्ट वीडियो में मैंने आपको एक क्वेश्चन दिया था कि देखिए, मिनट, देखिए, तो हमने 802.1 को यहाँ पे ट्रंक किया, यहाँ पे ट्रंक किया, यहाँ पे ट्रंक किया, यहाँ पे ट्रंक किया, राइट। सो अभी ये ट्रंक जो है 000 जो स्विच 1 का है, राइट, उसका नेटिव विलन 1 है, और स्विच 2 उसका नेटिव विलन 1 है, और मतलब जो अभी करंट चल रहा है वो, राइट, स्विच 2 का नेटिव विलन 1 है, स्विच 3 का नेटिव विलन 1 है। देखिए हम देखते हैं, एक मिनट, हम प्रैक्टिकली उसको देखते हैं। देखिए, तो आईपी इंटरफेस, तो इंटरफेस ट्रंक, सॉरी, तो इंटरफेस ट्रंक, तो देखिए नेटिव विलन 1 है, हम देख सकते हैं। देखिए जो 000 जो हमने बात किया, राइट, जो स्विच 1, राइट, स्विच 2 पे देखते हैं, तो इंटरफेस ट्रंक यहाँ पे देखिए 000, सॉरी 00 और 01, 0 और 01, राइट। तो देखिए 0 और 01 दोनों ट्रंक प्रोटोकॉल है, और दोनों भी बिलोंग करते हैं नेटिव विलन 1, राइट, बराबर। अभी नेक्स्ट स्विच है अपना जो इंटरफेस ट्रंक, तो इसमें भी देखिए नेटिव विलन 1 है यहाँ पे, राइट। तो क्वेश्चन ये है कि देखिए, क्वेश्चन ये था कि मान लीजिए यहाँ पे हमने 10 नेटिव विलन बना दिया, यहाँ पे 10 बना दिया, और यहाँ पे 1 नहीं, यहाँ पे 1 नहीं, तो पैकेट फ्लो होगा या नहीं होगा? ये मैंने लास्ट जो वीडियो उसमें पूछा था। तो प्रैक्टिकली देखते कि ये सिनारियो में हमको पैकेट रीचेबिलिटी मिलता है या नहीं मिलता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहले क्या करते हैं, जो रीचेबिलिटी चेक करते हैं PC1 से PC2 और PC3 से PC4, और मैंने और 2 PC ऐड किए, PC5 और PC6, जो है कि विलन 1 से बिलोंग करते हैं। ये विलन 1 से मतलब ये जो है अपना नेटिव विलन जो रन हो रहा है यहाँ पे स्विच पे, जो नेटिव विलन उसका ही हिस्सा है, या उसका ही पार्ट आप मान सकते हैं PC6 और PC5। तो वो हम एक बार रीचेबिलिटी चेक करते हैं PC1 से PC2, PC3 टू PC4 और PC5 टू PC6। देन हम चेंज करते हैं दोनों इंटरफेस पे नेटिव विलन, देन चेक करते हैं कि रीचेबल है या नहीं है। चलिए तो कॉन्फ़िगरेशन स्टार्ट करते हैं। अभी पहले रीचेबिलिटी चेक करते हैं। देखिए PC1 है, शो IP, PC1 का IP क्या है 10.1, राइट, सही है। तो पिंग करते हैं PC2 को 192.168.10.2 है, राइट, अपना 10.2, यस, रीचेबल है। देन PC3 PC4 से तो IP, सॉरी, तो IP क्या है 20.1, 20.2 को पिंग करते हैं, ये वाला, राइट, जो कर्सर दिख रहा है, पिंग 192.168.20.2, यस, पिंगिंग। अभी PC5 PC6 तो IP उसका क्या है 192.168.1.1 PC5 का, राइट। तो पिंग 192.168.1.2, 1.2 है, ये PC का है। देखिए आपको दिखाता हूँ शो IP, तो देखिए ये PC का IP है, PC नंबर 6 का। तो सब में रीचेबिलिटी है PC टू PC, जो विद द हेल्प ऑफ VLAN, ट्रंकिंग एंड नेटिव VLAN सब रीचेबल है। अभी हमको क्या करना है,
कि ये दोनों पोर्ट्स है उसको कॉन्फ़िगर करना है एज नेटिव VLAN जो है उसका 1, और देन उसके बाद देखते हैं ट्रैफिक फ्लो होता है या नहीं होता है, राइट। तो यहाँ पे करता हूँ मैं। चलिए स्विच 1 को कॉन्फ़िग करते हैं, कॉन्फ़िग में चलते हैं और इंटरफेस कौन सा अपना gig 0/0 बराबर, स्विच पोर्ट ट्रंक नेटिव VLAN। अभी कौन सा VLAN हमको करना है, हमने ऊपर देखा कि उसका नेटिव VLAN 1 है gig 1 का बराबर। अभी हमको VLAN 10 में लेके जाना है बराबर। अभी हमने VLAN 10 ये कर दिया, ओहो हो, एक मिनट में, ठीक है, एक मिनट, उसको थोड़ा करते रहने देते हैं अभी, राइट। तो ये नेटिव VLAN है, उसका रीचेबिलिटी पिंग लगा के छोड़ते हैं तो हमको पता चलेगा कि क्या पिंग आ रहा है या नहीं जा रहा है। पिंग 192.168.1.2 राइट, कंटिन्यूसली पिंग लगा के छोड़ते हैं, हमको आइडिया आ जाएगा। अभी मैंने चेंज किया था उसके लिए टाइम जाएगा आई थिंक सो। यहाँ पे रिस्टोर होने दीजिए तब तक। डू शो इंटरफेस ट्रंक, यस ये तो रिस्टोर हो गया, बट यहाँ पे देखिए आ गया, राइट। तो इस पे पीसी को पीसी टू पीसी 5 और पीसी 6 पीसी 1 to 2 पिंग लगा के छोड़ते हैं। ये देखिए रिचेबिलिटी है, ये देखिए रिचेबिलिटी अभी है, अभी आफ्टर द चेंज हमको पिंग कंटिन्यूस मिलना है, राइट। हमने क्या किया था, VLAN 10, राइट। VLAN 10 का थोड़ा शॉर्ट में हो गया तो आपको भी पता चलना चाहिए। देखिए स्विच पोर्ट ट्रंक नेटिव VLAN 10 ये कमांड होती है जब आपको नेटिव VLAN चेंज करना है ऑन द ट्रंक पोर्ट, राइट। फिर एंटर करते हैं, राइट। अभी ये एक एंड में हो गया। अभी हमको देखिए यहाँ पे देखिए रिसीव बीपी का बीपी गॉट इनकंसिस्टेंट पेयर VLAN ID दिस ये नोटिफिकेशन मिलता है। देखिए अभी हमको स्विच 2 में चलना है। अभी स्विच 2 में हमको क्या करना है, सेम नोटिफिकेशन यहाँ पे भी मिला हमको, राइट। अभी स्विच 2 में क्या करना है, ओनली 0/0 का उसका चेंज करना है नेटिव VLAN, राइट। तो इंटरफेस gig 0/0, राइट। तो स्विच पोर्ट ट्रंक नेटिव VLAN, सॉरी VLAN 10 एंटर। हमने देखा पिछले टाइम में, देखिए इसका नेटिव VLAN 1 था। अभी चेक करते हैं, डू शो इंटरफेस ट्रंक, राइट। यहाँ पे देखिए इसका ट्रेंड चेंज हो गया, देखिए यहाँ पे। और इसका भी देखते हैं कि डू शो इंटरफेस ट्रंक, देखिए यहाँ पे 0 का भी 10 चेंज हो गया नेटिव VLAN, जो प्रीवियसली क्या शो कर रहा था 1, राइट। तो चलिए हमने चेंज तो कर दिया। ये सिनारियो में भी यहाँ पे देखिए, यहाँ पे 10 है, यहाँ पे 10 है, यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 1 है। तो ये केस में हमको पिंग मिलता है या नहीं मिलता, देखिए पिंग ड्रॉप हुआ, देखिए फिर आया, देखिए PC3 पे देखिए इसका ड्रॉप नहीं हुआ, देखिए इसका ड्रॉप हो गया बराबर। इसका ड्रॉप क्यों नहीं हुआ, क्योंकि ये ना कि नेटिव VLAN से बिलोंग करता है, ये ब्रॉडकास्ट सेपरेट है, राइट। सो इसका हमने इसको डिस्टर्ब नहीं किया बराबर। जब ये पैकेट फ्लो होता है तब हमने इसको डिस्टर्ब नहीं किया, सॉरी इधर इधर आया है वो, तो ये कंटिन्यूसली पिंग मिलेगा। हमने डिस्टर्ब किसको किया, ये नेटिव था इसको नॉन नेटिव कर दिया, और जो ये नॉन नेटिव था इसको नेटिव कर दिया। तो उसके बाद देखिए यहाँ पे हमको, देखिए कंट्रोल C करते हैं तो पता चलेगा। देखिए यहाँ पे ब्रेक मिला, देखिए यहाँ पे गैप मिला, इसको भी कंट्रोल C करता हूँ तो देखिए
यहाँ पे भी गैप मिला। मतलब क्या है कि हम इस तरह कॉन्फ़िगरेशन भी कर सकते हैं कि बीच के जो आमने सामने इंटरफेस है, जो कनेक्टेड इंटरफेस है विथ ईच अदर, वो नेटिव विलन एक में होना है, तब अपना रीचेबिलिटी जो है वो पॉसिबल है विद द हेल्प ऑफ ट्रंकिंग प्रोटोकॉल 802.1q, राइट। तो ये हमको देखना था। फिर बैक रिवर्स करते हैं, देखिए, फिर बैक रिवर्स करते हैं, बाद में पिंग आता है या नहीं आता है फिर से देखते हैं, बराबर। ये 10 था, उसको फिर 1 करते हैं, और जो ये विलन नेटिव बनाया है विलन 10 को, उसको फिर नॉर्मल एज अदर ब्रॉडकास्ट करते हैं। जो डिफॉल्ट था नेटिव 1, उसको नेटिव 1 करते हैं। तो वो केस में फिर से देखते हैं, अपना पिंग ड्रॉप होता है, फिर से ऑटोमेटिकली आफ्टर द कॉन्फ़िगरेशन पिंग स्टार्ट हो जाता है। तो देखिए पीसी तो स्टार्ट कर दिया, पीसी 3 को ऑलरेडी स्टॉप ही नहीं, क्योंकि उसको हम डिस्टर्ब ही नहीं कर रहे हैं, राइट। तो पीसी 5 से पीसी 6 इसको पिंग मारते हैं, और फिर से जो हमने कॉन्फ़िगरेशन किया था वो रोल बैक करते हैं। स्विच पोर्ट मोड विलन ट्रैक, ये कौन से स्विच 1 पे है, राइट। अभी ड्रॉप हो जाएगा, देखिए। अच्छा, अलग ही हो गया, देखिए अभी ड्रॉप हो गया, राइट। अब पीसी 5 पे भी ड्रॉप हो गया, देखिए यहाँ पे भी ड्रॉप हो गया। अभी हमको फिर से जाना है स्विच पोर्ट विलन 1, सॉरी सॉरी, तो 0 निकाल लेना, हाँ 1 हो गया। अभी फिर से देखिए मजा, यहाँ पे पिंग आना है, क्योंकि उसको सिंक होने में थोड़ा टाइम लगता है। ये तो इवन जो सॉफ्टवेयर है, तो इसकी वजह से थोड़ा, बट रियल टाइम में इतना टाइम नहीं लेता है। देखिए पीसी 5 पीसी 6 और जो पीसी 3 to 4, उसको कुछ भी डिस्टर्ब नहीं है, क्योंकि हम उसको टच ही नहीं कर रहे, राइट। आएगा, थोड़ा वेट करना पड़ेगा, तब तक हम चेक कर लेते हैं। रिस्टोर आ गया, देखिए। डू टू शो इंटरफेस ट्रैक, यस। फिर से नेटिव 1 हो गया। इस 2 का देखिए 0 था, 0 रिस्टोर आ गया। तो डू शो इंटरफेस ट्रैक, राइट। यहाँ पे देखिए दोनों भी ट्रंक आ गए हैं। तो पीसी 1 को देखिए पिंग आ गया, देखिए पीसी 5 का, इसका भी पिंग आ गया। देखिए इसको कंट्रोल C करते हैं, इसको कंट्रोल C करते हैं, देखिए फिर से पिंग आ गया। तो आंसर ये है कि हम विद द हेल्प ऑफ नेटिव विलन चेंज, हम पैकेट एक मतलब वन डेस्टिनेशन टू अनदर डेस्टिनेशन है, वो पैकेट हम रीचेबल कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ ट्रंकिंग प्रोटोकॉल 802.1q। तो यहाँ में कोई ऐसा फर्क नहीं पड़ता है कि, बट ये फर्क पड़ता है कि आपका जो नेटिव है वो चेंज हो जाता है। बेसिकली क्या है कि जनरली नेटिव विलन बाय डिफॉल्ट 1 ही आता है, बट रिकमेंडेशन ये है कि आपको आपके नेटवर्क टोपोलॉजी में नेटवर्क विलन चेंज करना है, ताकि जो अटैकर है वो इजीली आपके नेटवर्क में अटैक नहीं कर पाएंगे। क्योंकि सबको पता है कि बाय डिफॉल्ट जो नेटिव विलेन 1 है, तो विद द हेल्प ऑफ द नेटिव विलेन वो अटैक कर सकते हैं। देखिए नेटिव विलेन को कोई ट्रंकिंग की जरूरत नहीं है, कुछ भी जरूरत नहीं है, वो एक दूसरे के साथ बाय डिफॉल्ट कम्युनिकेट कर सकते हैं। मान लीजिए यहाँ पे एक अटैकर या हैकर ने एक पीसी लगा दिया, एज वो बोलता है कि ये पीसी 1 जो है वो नेटिव विलेन का ही मेंबर है। तो क्या होता है कि डेटा आपका फ्लो ऑटोमेटिक मीन्स इजीली फ्लो कर सकता है, और जो उसको जो चाहिए उधर तक वो रीच हो सकता है। हैकर या जो भी नेटवर्क में डिस्टर्ब करना चाहता है या नेटवर्क को ब्रेक करना चाहता है, तो रिकमेंडेशन ये है कि आप जो नेटिव विलन है वो हमेशा चेंज करना चाहिए, राइट। तो अपने टॉपिक पे आते हैं। तो हमने प्रूव कर दिया कि हम आमने सामने जो पोर्ट है उसको नेटिव विलन चेंज करके भी
एक नेटवर्क में हम कम्युनिकेशन कर सकते हैं। चलिए अभी ट्रंकिंग प्रोटोकॉल कैसे फॉर्म होता है वो एक बार देखते हैं। तो देखिए हम ट्रंकिंग प्रोटोकॉल बनाने के लिए एक सिस्को प्रोप्राइटरी जो ट्रंक प्रोटोकॉल है उसको बोलते हैं डायनेमिक ट्रंकिंग प्रोटोकॉल, डीटीपी। ये क्या है कि इट इज सिस्को प्रोप्राइटरी प्रोटोकॉल, इट्स यूज टू नेगोशिएट ट्रंक इनकैप्सुलेशन प्रोटोकॉल बिटवीन लैन अवेयर स्विचेस। मतलब कि विद द हेल्प ऑफ ट्रंकिंग प्रोटोकॉल हम पैकेट को इनकैप्सुलेट करके आगे फॉरवर्ड कर सकते हैं, राइट। तो देखिए स्विच पोर्ट एडमिनिस्ट्रेशन मोड कैन बी डिफाइन एज एक्सेस और ट्रंक पोर्ट हम डिफाइन कर सकते हैं, जो हमने लास्ट 2-3 लेक्चर में भी सीखा है। तो देखिए जो डीटीपी के जो मोड है बेसिकली 2 या 3 ही मोड होते हैं। देखिए 4 मोड आप मान सकते हैं: डायनेमिक एटो, डायनेमिक डिजायरेबल, नो निगोशिएट एंड ट्रंक एंड एक्सेस मोड। ये 5 जो मोड है उसके ऊपर ही आप ट्रंकिंग प्रोटोकॉल डिफाइन कर सकते हैं। तो देखिए तो ये टेबल की विद द हेल्प ऑफ दिस टेबल, राइट, हम प्रैक्टिकली देखते हैं कि सच में है क्या। देखिए अभी 1 मिनट से इसको पैकेट ट्रेसर पे चलते हैं, एक स्विच लेते हैं तो इजी हो जाएगा। हाँ, एक स्विच लिए, एक स्विच लिया, स्विच 2 स्विच 3, राइट। तो एक दूसरे के कम्युनिकेट करते हैं, राइट। ये हो गया, थोड़ा ऐसा करते हैं या दिखता, हाँ दिखेगा। पावर लगाते हैं उसको, अभी पावर लगाते हैं, फास्ट फॉरवर्ड, ग्रीन आ गया। ओके, सेट करते हैं 1 मिनट। ओके इसको सेट हो गया, नो बोलते हैं। एंड स्विच 3 को भी सेट करते हैं, तो भी नो बोलते हैं। एनेबल स्विच 3 स्विच 2। तो देखिए कि अभी हमने कौन सा इंटरफेस कनेक्ट किया है। तो देखिए शो इंटरफेस, शो इंटरफेस गिग 101, सॉरी स्विच। तो देखिए बाय डिफॉल्ट जो पोर्ट है आपका डायनेमिक एटो ही होता है। देखो जो मोड है एडमिनिस्ट्रेटर मोड, वो डायनेमिक एटो ही होता है। आप कौन सा भी स्विच ले लो उसमें डायनेमिक एटो ही होता है। अभी कंडीशन क्या है ट्रंक के लिए, ये पॉइंट समझ गए। बाय डिफॉल्ट जो पोर्ट होते हैं स्विच के ऊपर उनमें डायनेमिक ऑटो मोड ही देखने को मिलता है, ना कि आपको डिजायरेबल ऑटो मोड, ऑन, एक्सिस, स्टैटिक, ऐसा कुछ भी देखने को नहीं मिलता है। एडमिनिस्ट्रेटिव मोड ओनली है। देन देखिए कंडीशन क्या है, डायनेमिक एटो, डायनेमिक एटो एक्सेस हो सकते हैं, ट्रंक नहीं हो सकते। तो कंडीशन क्या है कि एक साइड डायनेमिक एटो होना है, एक साइड डायनेमिक डिजायरेबल होना है। तो इस केस में देखिए अपने पास एक साइड में देखिए स्विच 2 के 1 पोर्ट का उस पर डायनेमिक एटो है, बराबर। डायनेमिक एटो, डायनेमिक डिजायरेबल। हमको अभी ये स्विच में डायनेमिक डिजायरेबल होना है। तो ये कौन से भी स्विच में मान लीजिए ये डायनेमिक एटो है, देखिए ये डीए है, इधर यहाँ पे भी डीए, बराबर। अभी कंडीशन क्या है कि डीए डीए नहीं फॉर्म हो सकता है, राइट, वो एक्सेस ही होता है। तो हमको क्या करना पड़ेगा,
इसको डीडी करना पड़ेगा, राइट, डायनेमिक डिजायरेबल, या यहाँ पे डीडी करना पड़ेगा डायनेमिक डिजायरेबल। तो ये दोनों पोर्ट ट्रंक हो जाएंगे आपके, राइट। तो चलिए करते हैं, देखिए अभी कॉन्फ़िग इंटरफेस गिग 10/0 स्विच पोर्ट मोड ट्रंक, ये मैन्युअली हो गया। हमको अभी क्या करना है, डिजायरेबल करना है, राइट। स्विच पोर्ट मोड क्वेश्चन मार्क चलते हैं, देखिए डायनेमिक आ गया। स्विच पोर्ट मोड डायनेमिक क्या करेंगे, एटो है, डायनेमिक एटो तो ऑलरेडी है, हमने अभी देखा। इसमें देखिए डायनेमिक एटो तो ऑलरेडी है, तो हमको क्या करना है, डायनेमिक डिजायरेबल करना है, बराबर। स्विच पोर्ट मोड डायनेमिक डिजायरेबल और एंटर करना है। तो बड़ा करता हूं मैं, देखिए इसको रहने देते। देखिए क्या हो गया, प्रोटोकॉल गीगा पे स्टेटअप बराबर। अभी हम देखते हैं, हमने कोई ट्रंकिंग मैन्युअली किया नहीं किया, बराबर। टू शो इंटरफेस ट्रंक, तो देखिए ऑटोमेटिकली क्या हो गया, यहाँ पर डिजायरेबल मोड है। हमने कौन से मोड से किया, कौन से मोड से किया, डिजायरेबल। अभी स्विच 2 के ऊपर चलते हैं। तो देखिए यहाँ पे भी अपडेट आ गया, राइट, टू इंटरफेस ट्रंक। देखिए यहाँ पे तो हमने कुछ कमांड भी नहीं चलाया, तो भी देखिए यहाँ पे देखिए क्या आ गया, यन आ गया। और यहाँ पे देखिए ये निगोशिएशन के बेसिस पे ट्रंक हो चुका है, राइट। तो पहली कंडीशन क्या है कि एक साइड में डायनामिक एटो होना है, एक साइड में डायनामिक डिजायरेबल, तब आपका जो है ट्रंक प्रोटोकॉल पंप करेगा। अभी देखिए हमारे एक साइड में डायनामिक डिजायरेबल है, बराबर, और एक साइड में डायनामिक एटो है। अब हम क्या करेंगे, एक साइड में जो डायनामिक ऑटो है उसको डायनामिक डिजायरेबल करेंगे। तो देखिए फॉर्म रहता है या नहीं रहता है। अभी हमको कौन से इसमें जाना है, स्विच 2 के ऊपर, बराबर। तो इंटरफेस गिग 101, राइट, एंड स्विच 4। तो यहाँ पे देखिए यहाँ पे कौन सा डायनामिक ऑटो है, और स्विच 2 पे डू शो इंटरफेस गिग 101 स्विच 4। तो यहाँ पे देखिए कौन सा है, डायनामिक डिजायरेबल हो गया। पहले क्या था, कॉन्फ़िगरेशन करने के पहले डायनामिक एटो था, तो हमको यहाँ पे डायनामिक डिजायरेबल करना है। इंटरफेस गिग 101 स्विच पोर्ट मोड डायनेमिक डिजायरेबल। देखिए अब क्या आता है, डू शो इंटरफेस ट्रंक। देखो यहाँ पे डिजायरेबल आ गया, पहले क्या आया था, एटो आया था, राइट। फास्ट फॉरवर्ड करते हैं, तो देखिए पहले क्या आया था, अब हमने चेक किया डायनेमिक डिजायरेबल है, राइट। यहाँ पे भी देखिए डिजायरेबल आ गया, राइट। उसके पहले क्या था, आ गया, अब भी देखा था
डिजायरेबल है, राइट। तो एटो इधर देखा था अभी, चला गया, इधर एटो था पहले, अभी मोर डिजायरेबल, ओके। कुछ थ्री, हाँ इसके ऊपर है, सॉरी, हम इसके ऊपर देख रहे हैं, इसको हमने बनाया, राइट। यहाँ पे देखिए, अब डिजायरेबल हो गया, अब हो गया, पहले एटो था, तो टेबल के अनुसार हमने डिजायरेबल भी हो गया, दोनों साइड डिजायरेबल हो गया, और एक साइड डायनेमिक एटो भी करके देखा। अभी डायनेमिक एटो और ट्रंक, डायनेमिक डिजायरेबल और ट्रंक, ये दो कंडीशन देखते हैं, और स्टैटिक स्टैटिक, ये दो या तीन कंडीशन पेंडिंग है, बराबर। तो और एक स्विच लेते हैं, नहीं तो इसको ही अभी हमने, ये हो गया बराबर, एक और एक स्विच लेते हैं अलग से, इसको कनेक्ट करते हैं फिर से, राइट, हो गया, को पावर ऑन करते हैं। हम्म, यहाँ पे भी 001 है, 5 और 6, नो बोलते हैं, और 6 को भी एनेबल, राइट। ये हो गया बराबर। अभी हमको कौन सी कंडीशन देखनी है, डायनेमिक एटो तो ऑलरेडी रहता है बाय डिफॉल्ट, बराबर, वो कंडीशन में ट्रंक होता है। देखिए, अब क्या करते हैं, स्टैटिकली एक जगह एक एंड में ट्रंक करते हैं, बराबर। तो बाय डिफॉल्ट ये क्या है, देखिए, बाय डिफॉल्ट डायनेमिक एटो है, डायनेमिक एटो है। अभी हमको स्टैटिकली इसको कॉन्फ़िगर करेंगे ट्रंक पोर्ट के लिए, राइट। कौन सा है, कॉन्फ़िग इंटरफेस गीक 101, राइट, स्विच पोर्ट मोड ट्रंक्स, हम इसको स्टैटिकली करना है, इसको इनकैप्सुलेशन देना पड़ेगा, राइट। तो स्विच पोर्ट ट्रंक इनकैप्सुलेशन डॉट वन, स्विच पोर्ट मोड ट्रंक, देखिए यहाँ पे ट्रंक हो गए, टू शो इंटरफेस ट्रंक हो गया। मोड क्या दिख रहा है, अभी ऑन दिख रहा है, लास्ट टाइम हमने क्या देखा था, यहाँ पे शो इंटरफेस ट्रंक, यहाँ पे देखिए डिजायरेबल, राइट, यहाँ पे देखिए डिजायरेबल, देखिए आगे फॉरवर्ड करते हैं, तो इंटरफेस ट्रंक, देखिए ये कौन सा है, एटो मोड है, राइट, नेगोशिएशन एटो, यहाँ पे क्या था, नेगोशिएशन डिजायरेबल है, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या है, तो यहाँ खींचते हैं तो पता चलेगा, ओके। यहाँ पे क्या है, देखिए ऑन है, ऑन मतलब स्टैटिकली हमने मैनुअली हमने कॉन्फ़िगर किया है, तो ये भी कंडीशन हो गया, ये किया तो डायनेमिक एटो है, बराबर, पहले वाला, पहला लाइन, ये भी हो गया। देन ट्रंक स्टैटिक तो हमने एक साइड किया है,
इसको डिजायरेबल करते हैं तो भी ट्रंक फॉर्म होता है, बराबर। पैकेट ट्रेसेस पे चलते हैं। ये साइड में हमने स्टैटिक किया है, यहाँ पे डिज डायनेमिक एटो है। अभी हमको यहाँ पे क्या करना है, डायनेमिक डिजायरेबल करना है। कॉन्फिग टी इंटरफेस गिग 101, सॉरी, राइट। तो स्विच पोर्ट रंग डायनेमिक, स्विच पोर्ट मोड, सॉरी, स्विच पोर्ट मोड, स्विच पोर्ट मोड डायनेमिक। हमको अभी क्या करना है, डिजायरेबल करना है, राइट। बड़ा कर दो, देखिए डायनेमिक डिजायरेबल। डायनेमिक के अंदर दो ऑप्शन आते हैं, देखिए ऑटो और डिजायरेबल। ऑटो तो हो ही है अपना, डिजायरेबल के बेसिस पे हमने अभी फॉर्म देखना है कि होता है कि नहीं। देखिए यहाँ पे आ गया। अभी यहाँ पे देखते हैं, डू शो इंटरफेस ट्रंक, राइट। तो यहाँ पे भी देखिए डिजायरेबल है एक एक साइड में और दूसरा साइड में है स्टैटिक, ये भी हो गया। देखिए ये भी पॉइंट हो गया अपना। अभी बचा कौन था, स्टैटिक, मतलब मैन्युअली हमने एक साइड में तो किया ही है और दूसरा साइड में क्या करना है, स्टैटिकली ट्रंक करना है, राइट। पैकेट ट्रेसर पे चलते हैं। यहाँ पे तो हमने मैन्युअली किया है, यहाँ पे मैन्युअली करते हैं। देखिए स्विच पोर्ट मोड ट्रंक हो गया। देखिए डू शो इंटरफेस ट्रंक हो गया ऑन, यहाँ पे भी ऑन, यहाँ पे भी ऑन। पहले यहाँ पे क्या था, डिजायरेबल। तो इतनी कंडीशंस है कि आप जो कोड को ट्रंक बना सकते हैं। डायनेमिक एटोस्टैटिक डिजायरेबल, डिजायरेबल स्टक, डायनेमिक डिजायरेबल स्टैटिक ट्रंक। तो इसी तरह हम जो है कोड को अलग अलग तरीके से ट्रंक बना सकते हैं। और बेसिकली ट्रंक बनाने के लिए हम 802.1q जो है प्रोटोकॉल वही यूज करते हैं। जो सिस्को प्रोप्राइटी है ISL, वो ज़्यादातर यूज नहीं करते हैं। ड्यू टू क्या है कि 30 बाइट का हेडर, मतलब 26 बाइट का हेडर और 4 बाइट का ट्रेलर लगा के पैकेट इनकैप्सुलेट करके आगे भेजता है। तो इसमें क्या है, बैंडविड्थ और आपका CPU यूटिलाइजेशन ज़्यादा होता है। तो ये 802.q1 के केस में क्या होता है, कोई इथरनेट हेडर है उसके ऊपर ही क्या करता है, 4 बाइट का जो विलन टैगिंग इंफॉर्मेशन वो ऐड करके आगे भेजता है। तो उसमें CPU यूटिलाइजेशन कम होता है और आपका CPU प्रोसेस भी अच्छा होता है और ट्रैफिक भी अच्छी तरह से फ्लो होता है। तो इसी इसी वजह से याद रखना 802.1q प्रोटोकॉल ही प्रेफर है आपके नेटवर्क में ट्रंक पोर्ट बनाने के लिए। जो रियल सिनेरियो भी वही है, ISL ज़्यादातर कोई भी यूज़ नहीं करता है। ओके, तो ट्रंकिंग प्रोटोकॉल अपना हो गया, एक्सेस हो गया, विलन ट्रंक हो गया, राइट। अभी नेक्स्ट टॉपिक है इंटर विलन राउटिंग। मतलब कि देखिए ये विलन 10 का पार्ट है, ये विलन 20 का पार्ट है। तो यहाँ पे राउटर या स्विच बोल सकते हैं दोनों। तो विलन 10 और विलन 20 एक दूसरे के साथ कैसे कम्युनिकेट हो सकते हैं, तो ये तो हम नेक्स्ट वीडियो में या लेक्चर में देखेंगे। तो इस